नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आप सभी के साथ ब्रह्मचारी आशीष। देखिए, एक बार फिर से बिहार में भूमाफियाओं का दबदबा बढ़ता जा रहा है। आपको बताते चलें कि भूमाफियाओं के डर से अब कहीं ना कहीं जो तमाम अधिकारी हैं वो भी अब गलत काम में संलिप्त होते नजर आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं अगर साफ बात करें तो फिर भूमाफियाओं के साथ साथ भ्रष्ट अधिकारी जो हैं वो एक साथ मिलकर के अब किस तरीके से जमीन पर कब्जा, गलत कागजात बनवाना, इस तरीके के तमाम गैर कानूनी काम करते नजर आ रहे हैं। और ऐसा ही एक मामला जो है वो फिलहाल निकल करके सामने आ रहा है। इसे ताजा नहीं कह सकते। दरअसल बात यह है कि 27 नवंबर 2023 को ही डिस्ट्रिक्ट सब रजिस्ट्रार सीमा कुमारी ने महेंद्र प्रसाद के साथ साथ और भी 5-6 आरोपितों पर लगातार जो है वो पटना के गांधी मैदान में थाने में केस किया था। इस केस की संख्या जो है वो 965/2023 बताई जा रही है। और इस केस में जिस तरीके की धाराओं को लगाया गया है उसे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से महेंद्र प्रसाद और बाकी के जो लोग थे वो भूमाफियाओं के इशारे पर कैसे गलत काम जो है वो करते नजर आए। दरअसल बात यह है कि ये लोग मिलकर के किस तरीके से सरकार के तमाम जो कागजात हैं, जो अभिलेखागार में जो अभिलेख रखे हुए हैं जमीन से जुड़े हुए, उनमें ये लोग जो है बदलाव करके किस तरीके से भूमाफियाओं का काम करते हैं। आपको इसी कड़ी में बताते हैं एक ऐसा ही केस जिसमें देखिए कि किस तरीके से महामहिम राज्यपाल बिहार के हित में 3 दस्तावेज संख्या 6185, 6186 एवं 6187 निष्पादित कर निबंधन कराया गया था, जिसकी प्रतिलिपि वर्ष 1946 के बुक संख्या 1 जिल्द संख्या 76 पृष्ठ संख्या 52 से 60 पर संधारित की गई थी। और उपयुक्त तथ्यों से स्पष्ट था कि आवेदक की अंचल संपत्ति को हड़पने की गलत नियत से एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत जाली दस्तावेज जो है वो तैयार करके किस तरीके से लेख पत्र संख्या 6187 में विक्रेता के नाम पर जो है वो यहाँ पर किस तरीके से, यानी कि जो राज्यपाल की जो अभिलेख छपते हैं उसमें प्रतिलिपियां जो है वो किस तरीके से जोड़ दी जाती हैं, इसका जो है नमूना एक जो है इस केस में पेश किया गया था। और इसके बाद से लगातार जो है कानूनी कार्रवाई की मांग जो है वो उठ रही है। ऐसे में जब हमारी टीम ने, NBC 24 की टीम ने पटना के गांधी मैदान थाना में संपर्क साधने की कोशिश की गई तो इंस्पेक्टर महोदय जो हैं वो इस केस को टालते नजर आए। उन्होंने कहा कि हम बताते हैं, फिर उसके बाद फोन जो है वो होल्ड पर चला गया। तो ऐसी स्थिति में लगभग जो पिछले साल नवंबर महीने का ये मामला है, 7 से 8 महीने जो है वो अब इसमें होने जा रहे हैं। और किस तरीके से जो तमाम आरोपित हैं उनको बचाने की जो है वो कोशिश लगातार चल रही है। क्यों, क्या वजह है कि अभी तक महेंद्र प्रसाद जो है वो अब तो सेवानिवृत्त हो चुका है, मगर फिर भी अभी वो जो दस्तावेज का जो जहां पर रखते हैं, रख रखाव करते हैं, वहां पर अब भी वो ड्यूटी दे रहा है। तो यानी कि इससे साफ मंशा जो है वो झलक रही है कि किस तरीके से भूमाफियाओं के साथ ये भ्रष्ट अधिकारी जो है वो मिल करके इन तमाम चीजों को अंजाम दे रहे हैं। और इससे ज्यादा इस चीज से समझिए कि इस महेंद्र प्रसाद की शिवनगर पश्चिम में बेऊर जेल के पास में ही 1 करोड़ों का मकान भी जो है वो इसके द्वारा बनवाया गया है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि इन 4th क्लास अधिकारियों की इतनी संपत्ति किस तरीके से आ सकती है कि ये लोग करोड़ों का मकान जो है वो राजधानी पटना में बना रहे हैं। और ऐसे में कई सवाल जो है वो फिलहाल उठते नजर आ रहे हैं। आप तस्वीरों में देखिए किस तरीके से ये आलीशान बंगला जो है वो महेंद्र प्रसाद का, जो कि शिवनगर पश्चिम बेऊर जेल के समीप जो है वो बनाया गया है। और ये करोड़ों का मकान किस तरीके से जो है वो गलत तरीके से जो कमाई की जाती है उसको लेकर के इस तरीके से बनाया गया है। अब आपको बताते हैं कि सीमा कुमारी जो केस संख्या 1965/2023 का हम जिक्र कर रहे हैं उसको किस तरीके से 27 नवंबर 2023 को ही उसको गांधी मैदान थाना में जो है इसकी लिखित जो है शिकायत दर्ज कराई गई है। मगर उसके बावजूद इसमें क्या कार्रवाई हुई है इसको लेकर के जब गांधी मैदान थाने में लगातार संपर्क साधने की हमारी टीम ने कोशिश की है तो वहां के इंस्पेक्टर महोदय टालते नजर आ रहे हैं, बचते नजर आ रहे हैं। तो क्या सबकी मिली जुली इसमें जो है
चीजें निकल करके सामने आ रही हैं। इन लोगों की इतनी हैसियत हो गई है कि इन लोगों की इतनी पहुंच हो गई है, ये कहिए कि इन लोगों का अभिलेखागार में तमाम जो दस्तावेज हैं उन तक इनकी पहुंच है, और किस तरीके से ये लोग जो है सभी रिकॉर्ड रूम्स तक पहुंच करके और तमाम दस्तावेजों में परिवर्तन कर देते हैं, और इसके बाद जब केस सामने आता है उसके बावजूद कार्रवाई नहीं होती है। तो ऐसी स्थिति में इस गंभीर मामलों को लेकर के भूमाफियाओं की जो कहीं ना कहीं जो पंख हैं वो क्यों फड़फड़ा रहे हैं, वो आप इस चीज से समझ सकते हैं कि किस तरीके से प्रशासन के अलावा तमाम जो अधिकारी हैं वो इसमें संलिप्त हैं, और उसके बाद कहीं ना कहीं इस तरीके से जब केस में ढील दे दी जाती है तो इसी तरीके का मामला जो है वो सामने देखने को मिलता है। देखिए कि कैसे वहां रिकॉर्ड रूम्स तक पहुंच करके दस्तावेजों में बदलाव किए गए, राज्यपाल के द्वारा जो छपती है प्रतिलिपि उसमें किस तरीके से तमाम जो अपनी ओर से जोड़ कर तोड़ करने की कोशिश है वो की जाती है, और जमीन किसी का किसी को बेच दिया जाता है, किसी का किसी को दिखा दिया जाता है, करोड़ों करोड़ों की धांधली जो है वो करते हैं। अब एक और चीज समझिए कि एक शिकायत करता है शंकर साह ने किस तरीके से अपने शिकायत में लिखा है कि महेंद्र उससे जब मित्रवत रिश्ते में चले आते हैं तो वो बताते हैं कि किस तरीके से उनकी जो है वो तमाम जो बड़े अधिकारी हैं उनसे उनकी जो है सांठगांठ है, और किस तरीके से रिटायर होने के बावजूद यानी सेवानिवृत्त होने के बावजूद वो किस तरीके से दफ्तर में बैठते हैं और तमाम जो छेड़छाड़ है वो करते हैं। आप मेरे हाथ में देखिए, ये जो तस्वीर है, ये जो पेज है जिसको आप देख रहे हैं, ये वही लिखित शिकायत है शंकर साह की, जिसमें साफ साफ जो लिखा है वो हम आपको बताते हैं कि सभी अभिलेखों की सीधी पहुंच और जिम्मेदारी रिकॉर्ड रूम की महेंद्र कुमार की रही, और उनकी सेवानिवृत्ति भी वहीं से हुई जनवरी 2023 में, लेकिन उसके बावजूद वो जो है वहां पर काम करता है। और सब रजिस्ट्रार पटना सदर श्री पप्पू कुमार व अन्य पूर्व सब रजिस्ट्रारों की मदद से महेंद्र ने 10 करोड़ से ऊपर का मकान बनाया है। तो कैसे पप्पू कुमार आदि जो तमाम लोग हैं जो सीमा कुमारी के जाने के बाद सब रजिस्ट्रार बन करके आते हैं, उनके सहयोग से ये लोग जो है वापस बैठने लगते हैं दफ्तरों में, और फिर उसके बाद 10 करोड़ से ऊपर का आलीशान बंगला बनाते हैं शिवनगर कॉलोनी में, शिवनगर पश्चिम में बेउर जेल के पास में। और ये अपने आप में भूमाफियाओं के बढ़ते हौसलों को, भूमाफियाओं के बुलंद हौसलों को किस तरीके से दिखाता है। ऐसे में क्या होगा पूरी जानकारी बताएंगे आपको। देखते रहिए NBC 24। धन्यवाद।